डॉक्टर चलिए आइए मेरे साथ। ओह गॉड। चैतन्य, तुम यहाँ? तुम बाहर सो रही थी और इन्हें पेन किलर्स की जरूरत थी। बहुत दर्द हो रहा था। चलता हूँ। टेक केयर। अगर पेन किलर्स की इतनी जरूरत थी तो किसी नर्स को बुला लेती। वो बेल किस लिए है? या तो तुमने वो बेल देखी नहीं या तुमने नर्स को बुलाना जरूरी नहीं समझा। ये रिद्धिमा भी ना, जिस वक्त उसे यहां होना चाहिए था, मैडम गायब है। शारदा जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं। मुझे जब इस बात का पता चला तो मेरी तो जान ही निकल गई। बहुत दाद देती हूँ मैं अपनी बेटी रिद्धिमा की, जो उसने समझदारी से काम किया और वहां से भाग निकल गई। अब आप ही सोचिए ना शारदा जी, अगर आप ही के साथ फंस जाते तो फिर हमें कैसे पता चलता। मगर बेचारी, उसकी किस्मत ही खराब है। जैसी वहां से निकली उसकी गाड़ी खराब हो गई। रोते धोते गिरते पड़ते जैसे तैसे हमारे पास पहुंची। हमें जब पता चला शारदा जी, तो हम तो सन ही रह गए। कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बच्ची बेचारी रोते रोते एक ही बात कही जा रही, मेरी शारदा आंटी ठीक हो जाए, अनुपमा दीदी ठीक हो जाए। बेचारी रात भर एक मिनट के लिए नहीं सोई शारदा जी। और तो और उसने कल से एक घुट पानी तक नहीं पिया। उसने आपके लिए मन्नत मांगी है कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो बेचारी पैदल चल के जाकर सिद्धिविनायक पे प्रसाद चढ़ाएगी। सच बड़ी प्यारी है रिद्धिमा। आ गई। शुक्र है आंटी आप ठीक हैं। इसका मतलब कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं गणेश जी का प्रसाद भी लेकर आई हूँ। ये लीजिए प्रसाद। अरे बेटा, खिलाना जाके आंटी को। आजा आजा। लीजिए आंटी। नहीं बेटे, चैतन्य। जी माँ। बेटे अनुपमा कैसी है? माँ। अनुपमा अनुपमा बिल्कुल ठीक है शारदा जी। उसे क्या हुआ है ना? जी। एक्सक्यूज मी। कैसे हैं आप? अभी ठीक हो? आपको तकलीफ तो होगी मैडम, बट आई एम सॉरी, मुझे आपका बयान लेना होगा। कोई बात नहीं,
आप लीजिए, मैं तैयार हूँ। तो आप मुझे बताइए कि उस रात क्या क्या हुआ। उस रात जब हम पार्टी से निकले तब अचानक रास्ते में मैं तो घबराई गई इंस्पेक्टर। रिद्धिमा वहां से चली गई, लेकिन अनुपमा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई है इंस्पेक्टर। अपनी चोट और अपनी तकलीफ के बावजूद वो मेरे सामने ढाल बन के खड़ी हो गई। उसे भी बहुत चोट आई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। अगर वो ना होती तो मैं जिंदा ना रहती। कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई। मुझे एहसास हो गया कि आज तक जिसे मैं कोयला समझती आई हूं वो कोयला नहीं, वो तो हीरा है। आप वाकई किस्मत वाली है मैडम। जी हाँ इंस्पेक्टर, मैं सचमुच किस्मत वाली हूँ कि अनुपमा मेरे पास थी। कहाँ चली गई थी तू? ना किया था तुझे शारदा जी के पास से हिलने के लिए, किया था ना? ये काम तुझसे ठीक से नहीं होता। सारी ये करा तो पानी फिर दिया तूने। इनफ मॉम, आप पूरा दिन यहाँ बाहर बैठ के दिखा दीजिए, फ्रेश होने के लिए भी ना जाओ। और फिर मंदिर से प्रसाद लाने का नाटक कर लिया ना मैंने। और कल रात को जो तू भाग गई थी, अरे उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अरे अनुपमा की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अरे आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग आई, वरना उन गुंडों के हाथों मरने के लिए वहां रुकी रहती क्या? अरे मर नहीं जाती तू, 2-4 डंडे पड़ते खा लेती, थोड़ी बहुत चोटी तो लगती। अरे कम से कम शारदा जी के दिल में जगह तो बन जाती। ये अनुपमा इसी तो किया उसने, 2-4 डंडे खा लिए और शारदा जी की आंखों में बस महान बन गई। इतना भी नहीं कर सकती तू? प्लीज मॉम, प्लीज। अरे प्लीज प्लीज क्या करी जा रही है तू? जाकर उनकी सेवा कर, जा ना। शारदा जी के मुंह से अनुपमा का गुणगान सुनकर मेरा मन तो घबरा सा गया है कि कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आंटी जूस, आंटी जूस। ओह गॉड, मैं ये किस चक्कर में फंस गई? पता नहीं और कितने दिन तक ये गुड गर्ल वाला नाटक करना पड़ेगा मुझे। माँ, राकेश बेटे आओ ना। क्या हुआ आपको? माँ, चैतन्य से आपकी खबर सुनकर मैं तो एकदम घबरा गया। बस सीधे यहीं आ रहा हूँ। कुछ भी तो नहीं, देखो आंटी मैं भी आई। पता है बेटे, कभी कभी हम इंसान को पहचानने में कितनी गलती कर देते। याद है वो लड़की जिसे तुमने उस रात रेड में पकड़ा था और हमने उसके बारे में कितना बुरा भला सोचा था? आज उसी ने मेरी जान बचाई है। अगर वो ना होती तो मैं जिंदा ना रहती बेटे, और अब वो खुद जख्मी हालत में इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। जख्मी हालत में? लेकिन अभी तो वो आपके पास बिल्कुल ठीक खड़ी हुई थी और उसे देखने से ऐसे बिल्कुल नहीं लगता कि वो जख्मी है। तुम किस लड़के की बात कर रहे हो? यही लड़की जो अभी आपको जूस पिला रही थी, इसी को तो मैंने पकड़ा था रेड में। तुम किस लड़के की बात कर रहे हो? यही लड़की जो अभी आपको जूस पिला रही थी, इसी को तो मैंने पकड़ा था रेड में। और वो उस दिन घर में दूसरी लड़की नहीं थी, वो पतली सी, इसने इसकी जमानत दी थी, तब जाकर ये रिहा हुई थी।
मैं अपनी बेटी चैतन्य के लिए तुम्हारी बेटी रिद्धिमा का हाथ मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मुझे राकेश ने बताया कि वो लड़की जो अरेस्ट हुई थी उसने छोटे छोटे बेहुदा से कपड़े पहने थे, मैं तो समझ गई कि वो लड़की अनुपमा ही है। अनुपमा और रिद्धिमा में मैंने रिद्धिमा को चुना ही दे देंगे। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? ये सब मिलके मेरी आंखों पर गलतफहमी का पर्दा डालते रहे और मैं अनुपमा को गलत समझती रही। अनुपमा की असलियत, उसकी अच्छाई मैं देख ही नहीं पाई। ना राम झूठ ना बुलाए, ये तो क्या कह रही है? यही कह रही हूँ माँ कि रिद्धिमा ने हमारे सारी किए करा पे पानी फेर दिया। अरे रिद्धिमा की बेवकूफियाँ अनुपमा की तारीफ की वजह बनती जा रही है। शारदा जी तो बस अनुपमा के गुणगान गाए जा रही है और यहाँ मेरा दिल जल रहा है। क्या हुआ माँ? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चैतन्य। तेरे फैसले को और तेरी पसंद को नहीं मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरी आंखों के सामने एक खेल रचा गया और मैं उसी को सही समझती रही। अनुपमा की अच्छाइयाँ मुझे दिखाई नहीं दी। मैं हमेशा उसमें बुराइयां ही ढूंढती रही। तुमने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरी बात मानना तो दूर की बात है। मैं तो तेरी बात सुनने को भी तैयार न थी। तेरी पसंद और तेरे फैसले को ठुकराकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटे। मुझे माफ कर दे। माँ ये क्या कह रही हैं आप? मुझे अनुपमा के पास ले चल बेटे, मुझे उससे भी माफी मांगनी है। माँ आपकी तबीयत? नहीं बेटे, मेरे दिल पे एक बोझ है। जब तक मैं उससे उतार नहीं दूंगी मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। ठीक है माँ, आप कल बात कर लीजिए। बेटे मेरी खातिर मुझे लेके चल उसके पास। रिद्धिमा, उफ, तू यहाँ पर क्यों आ गई? अरे तुझे तो वहाँ हॉस्पिटल में शारदा जी के पास होना चाहिए था। उन्हें अकेले छोड़कर क्यों आई तू? तो मॉम मैं और क्या करती? मतलब? वो जो इंस्पेक्टर था जिसने रेड की थी और जिसने मुझे पकड़ा था, वही इंस्पेक्टर शारदा आंटी का हाल पूछने आ गया। अगर उसने मेरे बारे में कुछ बता दिया होता तो मैं शारदा आंटी को क्या जवाब देती? यही डर से मैं तो वहां से भाग कर आ गई। पागल लड़की। अरे एक के बाद एक बेवकूफियां करे चली जा रही है तू। शारदा जी को इंस्पेक्टर ने कह दिया ना, और शारदा जी भी यही जानती है कि वो जो लड़की रेड में पकड़ी गई थी वो अनुपमा थी। बेटा तेरे बारे में वो कुछ और ही सोचती हैं। हाँ रिद्धिमा पुत्र, अरे तुझे वहीं पर होना चाहिए था ताकि इंस्पेक्टर कोई बात करे भी तो तू इधर उधर की बातें करके उस पर पर्दा डाल देती। ओ माया पुत्र बातें छोड़, इसको जल्दी से वापस भेज वहां पर। रिद्धिमा जा। ओ जा पुत्र जा। अब कैसी तबीयत है बेटे? नहीं बैठी रहो बेटी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई है, और मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, तुम्हें बहुत गलत समझा है। मेरे सामने एक खेल रचा गया, मुझे जो दिखाया गया मैंने उस पर विश्वास कर लिया। मेरे आंखों पे एक गलतफहमी का पर्दा डला हुआ था बेटी। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सच्चाई, पता नहीं मैं क्यों नहीं देख पाई बेटे। मैंने ये भी नहीं सोचा कि किरण की बेटी में कोई भी बुराई कैसे हो सकती है। तुम तो अपनी माँ की छवि हो बेटी। एक्सक्यूज मी,
जी डॉक्टर। अनुपमा की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी अंदर की चोट नहीं है। और हाँ, आज शाम को ही आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और आपको भी। थैंक यू डॉक्टर। एक बात कहूँ बेटे, आज से तू मुझे आंटी मत बुलाना, आज से तू मुझे माँ बुलाना। आइए ना, आइए आइए, आओ अनुपमा। आराम से। शारदा जी, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए ना। अनुपमा की देखभाल करने के लिए मैं हूं। मेरा मतलब है हम सब हैं इसकी देखभाल करने के लिए। रिधिमा, शारदा जी को उनके कमरे में लेकर जाओ। जी मैम। नहीं रिधिमा, मैं यही रहूंगी, अनुपमा के पास। ये कुछ खा पी ले तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। बद्री काका, अनुपमा के लिए एक गिलास जूस तो लाइए। जी अभी लाया। चैतन्य बेटे, मुझे सब समझा देना, इसे कौन सी दवाई कब देनी है। पर अब तो इसे इसके कमरे में ले जा, थक गई होगी। जी माँ। जा बेटे। हाय स्वीट हार्ट। अच्छा ये बताओ, तुमने सुबह से मुझे फोन क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला या फिर दिल नहीं किया? नो नो जूही, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो संगीत वाली रात शारदा आंटी और अनुपमा के साथ जो हादसा हुआ था, उसी को लेकर थोड़ा सा परेशान था। लेकिन अभी भी पापा ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है, उन दोनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। एंड यू नो जूही, अरे अनुपमा को तो 14 टाके लगे, 14 स्टिचेस। लेकिन फिर भी उस रात जख्मी हालत में शारदा आंटी को लेकर वो अस्पताल पहुंची। रियली ब्रेव ना। एक्सक्यूज मी, मैंने ये फोन हमारे बारे में बात करने के लिए किया है, ना कि अनुपमा की तारीफ सुनने के लिए। शगन की तैयारियां तो पूरी हो गई भाई। इससे पहले कि शारदा जी का मन डामाडोल हो जाए, हम रिधिमा के नाम का शगन उनको दे ही देते हैं। भाई बाकी दामाद जी के आते ही हम रिधिमा और चैतन्य की मंगनी की रस्म धूमधाम से कर देंगे, हैं? हाँ माँ, ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। शारदा आंटी, आइए ना। माया, ये सब अचानक तुमने ये सब कैसे डिसाइड कर लिया? शारदा जी, पंडित जी ने कहा है कि आज का दिन बहुत शुभ है, तो मैंने सोचा शुभ काम में देरी कैसी, हम शगुन देकर चैतन्य को अपना बना लेते हैं और आप हमारी बेटी रिधिमा को शगुन देकर अपना बना लीजिए। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा है भाई। शारदा जी, राम झूठ ना बुलाए, दामाद जी के आते ही हम इन दोनों बच्चों की सगाई धूमधाम से कर देंगे, हैं? हमें पुत्र ना देख क्या रही है, शगन दे शारदा जी को रिधिमा के नाम का, है? हाँ। नहीं माया,
ये शगुन मैं तुम्हारे हाथों से ज़रूर लूँगी, लेकिन रिद्धिमा के नाम का नहीं, तुम्हारी बड़ी बेटी अनुपमा के नाम का। अनुपमा के नाम का। अनुपमा अनुपमा के नाम का। अनुपमा के नाम का। शारदा जी, आप ये माया, मेरा बेटा मेरी जान है। पहली बार मैंने उसके फैसले पे सवाल उठाया, उसके फैसले को मानने से मैंने इनकार किया, लेकिन अब मुझे ये एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। मेरा बेटा अनुपमा को चाहता है। वो उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। अगर अनुपमा चैतन्य की जिंदगी का हिस्सा बन जाए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें हमेशा अनुपमा की शादी की चिंता लगी रहती थी ना माया? और अगर अनुपमा मेरी बहू बन गई, तो तुमसे ज्यादा खुशी और किसे होगी, है ना? जैसे ही विक्रम भाई साहब आएंगे, मैं उनसे बात कर लूंगी। तुम ये शगुन लेके खड़ी क्यों हो? मुझे नहीं दोगी? हाँ मैं बिल्कुल। मुबारक हो सबको। आज से अनुपमा हमारी अमानत है तुम्हारे पास माया। इस बार गले नहीं मिलोगी? हाँ। जरा पकड़िए कांता जी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखा तुमने इस अनुपमा की अपशगुनी मनहूसियत को? मेरी बेटी की खुशियों को भी खा गई है। अब इस मनहूस को माया के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। चैतन्य, हम कहाँ जा रहे हैं? जितना मैं कहता हूँ उतना करूँगा। जानता हूँ बेटी के पैदा होते ही हर माँ उसकी डोली सजाने के सपने देखती है। अपनी बेटी का हाथ उसके राजकुमार के हाथ में देकर उससे ये कहना चाहती, बेटा मेरे दिल के टुकड़े का ख्याल रखना, उसे दुनिया की हर खुशी देना। काश आज आप इस दुनिया में होती और मुझसे यही कहती, तो मैं आपके पांव छूकर आपसे आशीर्वाद लेता और कहता, आपके बेटी को मैंने अपने दिल और अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया। दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में डाल दूंगा। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं, जो प्यार, जो अपनापन अनुपमा को इस घर में नहीं मिला, उसकी कमी मैं पूरी करूंगा। अनुपमा के चेहरे पर सिर्फ खुशी की धूप छाएगी। अगर उसकी आंखों में कभी आंसू आए भी तो वो सिर्फ खुशियों के आंसू होंगे, दुख के नहीं।
इनफ इज इनफ। देखा मैं इसकी बदतमीजी। छोड़ हाथ मेरा, छोड़। छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रखना आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। राम राम राम, और देखो तो सही इस कुड़ी को किस तरह से अपनी माँ के साथ जवाब तलबी किए जा रही है। तेरी एक गलती हमें इतनी भारी पड़ी है, जानती है तू? आप दोनों सारा दोष मुझे ही क्यों दे रही हैं? आप दोनों ने भी तो अपनी उल्टी सीधी चालें चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर कौन सा तीर मार लिया आप दोनों ने? इसे आपस में लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। माया इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। माया की माया का जादू ना चले, ये मुझे मंजूर नहीं। एक बात कहूँ बेटी, आज से तू मुझे आंटी मत बुलाना, आज से तू मुझे माँ बुलाना। वेल, डॉक्टर लव एट योर सर्विस। मैंने सुना है आपकी तबीयत बहुत नासाज है, कुछ दिल का मामला है। लाइए अपनी नब्ज दीजिए। ओह माय गॉड, आपकी नब्ज इतनी तेज चल रही है तो दिल की धड़कनें कितनी तेज चल रही होंगी। आपको मालूम है इस बीमारी को क्या कहते हैं? इसे लवेरिया कहते हैं। डेंजर बीमारी है लेकिन इसका इलाज है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले आप उसका चेहरा देखें। किसका? वही जो तुम्हारे मन में बस चुका है। और उसके बाद उसे एक प्यारी सी मुस्कुराहट दें, धीरे से कहें आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू। बस डॉक्टर लव, अब आप यहाँ से जाइए क्योंकि आपके इलाज की मुझे कोई जरूरत नहीं। चलिए चलिए जाइए, जाओ। डॉक्टर लव लव्स यू। अब कोई और भी मुझसे ऐसा कुछ कहे तो यू नो। चलो जाओ यहाँ से। मुझे भी सुनना है। चलो जाओ। मैंने कहा ना, मुझे भी सुनना है। जाओ। अनु एक बार कहो ना, डॉक्टर लव इज वेटिंग। जाओ यहाँ से। एक बार। आए। आए। तेरी ये मजाल कि तू मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगा। तो अच्छी तरह जानती थी हमने चैतन्य को रिधिमा के लिए पसंद कर लिया है और रिधिमा भी चैतन्य के साथ अपनी जिंदगी के सपने देखने लगी है। मेरी बेटी के सपनों की राख पर तू अपने सपनों का महल बनाना चाहती है? हाँ? नहीं माँ, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर कैसा है? मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे चैतन्य के साथ इश्क लड़ाते हुए देखा। अरे कौन सी जगह का बदला तुम मुझसे मेरी बेटी से निकाल रही है? माँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। अरे तू अपनी इस रोती धोती आवाज में ना मुझे सफाइयां मत दे। देख, एक बात याद रखना अनुपमा, कल सुबह तक तेरे सर से ये इश्क का भूत उतर जाना चाहिए।
सुबह होते ही तुम चैतन्य और शारदा जी को खुद अपने मुंह से कहेगी कि तू चैतन्य से शादी नहीं करना चाहती। कल सुबह मुझे तेरे मुंह से ना सुननी है, समझी? बहुत प्यार करती हूँ चैतन्य से, अपनी जिंदगी मांग चुकी हूँ उसे। कितने खूबसूरत सपने देखे हैं हम दोनों ने मिलकर हमारे आने वाली जिंदगी के। कैसे तोड़ दूं वो सपने, कैसे इनकार कर दूं अपने प्यार से, कैसे ना कह पाऊंगी, कैसे? माँ आपकी टिकट। थैंक यू बेटा। इतनी इम्पोर्टेंट बात पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि आज हमारी पुराने केस की सुनवाई है कोर्ट में। माँ मैं कब से आपसे कह रहा हूँ मैं भी चलता हूँ। नहीं बेटे, तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो जा ही रही हूँ। इंद्रजीत और बहू तो है ही वहाँ। पर माँ फिर भी चैतन्य, तू यहीं रहेगा अनुपमा के पास। उसे तेरी जरूरत है बेटी, और तू उसके पास होगा तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। सुबह होते ही तुम चैतन्य और शारदा जी को खुद अपने मुंह से कहेगी कि तू चैतन्य से शादी नहीं करना चाहती। कल सुबह मुझे तेरे मुंह से ना सुननी। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस हाँ और ना के भंवर में से मैं कैसे निकलूं? जब दिल में हाँ है तो ज़बान पर नाम है कैसे लेकर आऊं? अच्छा माया, मैं चलूं? अनुपमा बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। अब कैसी तबीयत है? सच कहूं, तुम्हें छोड़ के जाने को बिल्कुल जी नहीं करता, लेकिन क्या करूं, बहुत जरूरी काम आ गया है। वैसे मैंने चैतन्य से कह दिया है कि ये तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगा, और अगर इसने नहीं रखा तो फिर मुझे जवाब देगा ये। और मैं विक्रम भाई साहब से भी जल्द ही तुम दोनों के नहीं, रिश्ता नहीं, सीधी सगाई करेंगे तुम दोनों की। मैं चलती हूँ। जीती रहो बेटी। अच्छा माया। क्या आंटी? जीती रहो बेटी। नमस्ते कांता जी। नमस्ते शारदा। माँ आज चलें? हाँ हाँ चलो। बाय बेटी। बाय बेटी। वहां क्या देख रही है? चले गए वो लोग, तुझसे कहा था ना कि साफ साफ इनकार कर देना। ताला लग गया था मुंह पे। माँ, वो मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी तो मैं कुछ कह नहीं पाई। और ये बेचारी उनको ना कैसे बोलती, उनका दिल कैसे तोड़ती है? देख अनुपमा,
मना तो तुझे करना पड़ेगा, तुझे उन्हें मना करना पड़ेगा, तो समझी? नहीं माँ, मैं नहीं मना कर पाऊंगी। नहीं कर पाऊंगी? तुम मना करेगी। मुझसे नहीं होगा माँ, मुझसे नहीं। अनुपमा, तुझे मना करना पड़ेगा। नहीं माँ, नहीं होगा माँ, मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है, मत कहो तुम कुछ भी मत कहो, जाकर बन जाओ चैतन्य की दुल्हन। मॉम, इसे शारदा आंटी की बहू बनने दो। मेरे अरमानों की राख में तुम अपना घर बनाना चाहती है तो बनाओ। मेरे सपनों को तोड़कर, मेरे अरमानों को कुचलकर अगर खुश होती हो ना तो खुश हो ना, तुम खुश रहो। मेरा दिल तो वैसे ही टूट गया है। अब मेरे लिए इस दुनिया में जीने के लिए बचा ही क्या है? क्यों जीऊं मैं? मॉम, ऐसे जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं मॉम, मैंने बहुत जी लिया, मैं अब और नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं और नहीं जीना चाहती। रिद्धिमा, दरवाजा खोलो रिद्धिमा। नहीं दीदी, नहीं, मत रोकिए मुझे। मैं और नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। रिद्धिमा, ऐसा मत करो रिद्धिमा, दरवाजा खोलो रिद्धिमा। मैं नहीं जीना चाहती। रिद्धिमा, दरवाजा खोल दे। रिद्धिमा, दरवाजा खोल पुत्र। रिद्धिमा, पहले मोहित ने उसके दिए हुए जख्म अभी तक भरे नहीं और अब ये। पुत्र सुन तो सही। रिद्धिमा प्लीज ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो। मैं और नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। रिद्धिमा प्लीज ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो। नहीं दीदी, बार मरते मरते जीने से बेहतर है कि एक ही बार में मैं अपने आप को खत्म कर दूं। रिद्धिमा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। रिद्धिमा, दरवाजा खोलो। रिद्धिमा, रिद्धिमा, रिद्धिमा। रिद्धिमा, क्यों बचाया मुझे दीदी? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ दीदी। ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते। मुझसे तो रिद्धिमा की ये हालत नहीं देखी जा रही। तुम अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? तो फिर मैं और क्या करूँ दीदी? क्या कहूँ अपने इस टूटे हुए दिल को? क्या कहूँ उसे कि तुम्हारी किस्मत में टूटना ही लिखा है? पहले मोहित, फिर चैतन्य। दीदी, मैं चैतन्य के बिना नहीं रह सकती। I can't live without him. मैं उसके बिना नहीं जीना चाहती। तुम चैतन्य के बिना नहीं जियोगी। चैतन्य सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मेरी छोटी बहन से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। दीदी, हाँ रिद्धिमा, अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर इसके लिए मुझे चैतन्य को अपने दिल से और अपनी जिंदगी से निकालना पड़े, मैं कुछ भी करूंगी।
चुप हो जाओ रिधिमा, अब रोना बंद करो। चैतन्य सिर्फ तुम्हारा है। मैं उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी आपने ये कहकर मुझे एक नई जिंदगी दी है, वरना मेरे पास तो जीने का कोई मतलब ही नहीं था। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और एक वादा करो, आज के बाद फिर ऐसी हरकत नहीं करोगे। और मैं एक वादा करती हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे और चैतन्य के बीच कभी नहीं आएगी। कभी नहीं। थैंक यू। क्या चाल चली है तूने। मॉम, आप अपने आप को बहुत समझदार समझती है ना। लेकिन आप ये भूल जाती हैं कि मैं भी आप ही की बेटी हूँ। बस मॉम, अब आप देखती जाइए आपकी बेटी की डोली कैसे सजती है, कैसे अनुपमा के टूटे हुए अरमानों और सपनों पर कदम रखकर मैं इस घर से विदा होती हूँ। बेचारी अनुपमा। मैंने भगवान से तुम्हें मांगा है। बेटा, इस गुप अंधेरे में अपने आप को बंद करके इतने घंटों से रो रही हो, किसी पे इसका असर पड़ने वाला है? नहीं। मैं तुम्हारे सुख और खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। जब चैतन्य तुम्हारी सुखी जिंदगी में आया तो मेरी आत्मा की आवाज आई कि अब मेरी बेटी की जिंदगी में सुख होगा, खुशियां होंगी, हमेशा हंसेगी वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बेटा। न जाने तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। सारी दुनिया बदल गई पर तुम नहीं बदले। फिर वही औरों का सुख, औरों की चिंता। कुछ अपने बारे में सोचो बेटा। अब तेरे जीवन में खुशियां आई हैं, प्यार आया है, इन्हें अपना लो बेटा, इन्हें अपने गले से लगा लो। समय बीत जाएगा तो पछताओगी बेटा। आगे बढ़ो बेटा। नहीं बद्री काका, उन खुशियों पर सिर्फ रिधिमा का हक है। रिधिमा मुझे अपनी बड़ी बहन समझती है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रिधिमा मेरी छोटी बहन है काका, और मैं अपनी छोटी बहन के आंसू नहीं देख सकती। वो सब झूठ है बेटा, बनावटी है। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं।
तू बहुत भोली है बेटा, बहुत सच्चे दिल वाली है और यही तेरे आड़े आती है। खा ना बेटा, अब तो हमारे खुशियों के दिन है। पापा। अरे भाई, किस बात की खुशी में पेस्ट्रीज खाई जा रही हैं? अरे हाय पापा। कैसे हो बेटा? एकदम फिट एंड फाइन। अच्छा, आप ये बताइए ट्रिप कैसा रहा आपका? फर्स्ट क्लास, एक्सीलेंट। चैतन्य और शारदा भाभी कहाँ हैं? रिधमा, जाओ चैतन्य को बुला कर लाओ। चैतन्य शारदा जी को ड्रॉप करने गया है। शारदा जी को ड्रॉप करने के? हाँ। शारदा भाभी कहाँ गई? उनके कोर्ट केस की तारीख थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। चैतन्य बेटा। अंकल, यू आर बैक। हे भगवान, कहीं इसने अभी इनके सामने अनुपमा की बात की तो। उस दिन तुम्हारे और रिधमा के रिश्ते की बात हुई और फिर मुझे जाना पड़ा, लेकिन सच कहूं तो अपनी खुशी तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर पाया। इतना कह सकता हूं कि रिधमा बहुत किस्मत वाली है कि उसे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलेगा। अंकल, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, बात करने ना, लेकिन पहले ये लो। ये किताब मंगवाई थी ना तुमने मुझसे, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। थैंक्स अंकल। और रिधमा बेटा, ये सब तुम लोगों के लिए है। थैंक यू। थैंक यू पापा। अंकल, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, आओ बैठकर बात कर लेते हैं। आप अपने होने वाले दामाद से बाद में बात कर लीजिएगा। पहले वीरेन भाई सबको फोन कर लीजिए ना, उनके बहुत सारे फोन आ गए। अरे वो तो मुझे जान से ही मार डालेगा। मैं उसे बाद में फोन करता हूँ, पहले मैं चैतन्य की बात सुन लेता हूँ, क्या कहना चाहता है। माय गॉड, वीरेन का फोन है। बेटा, कहते हैं दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहिए। फिर कभी बात करता हूँ तुमसे। चलो माया, कम ऑन। अच्छा। काश आप मेरी बात सुन लेते हैं अंकल। आपको बताना चाहता हूं कि आपकी बेटी का जीवन साथी तो बनना चाहता हूं, पर रिधमा का नहीं, अनुपमा का। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। हाय अनु। आज मैं बहुत खुश हूं। माँ ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार जो कर लिया। मैं तो पहले से जानता था कि मेरी माँ मेरी पसंद कभी नहीं ठुकरा सकती। विक्रम अंकल भी आ गए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। लाल चुनरी, ठीक वैसी जैसी माँ अपने होने वाली बहू को पहने हुए देखना चाहती थी। ये चुनरी सिर्फ मेरी होने वाली दुल्हन पहन सकती है। मैं इसे खुद पहना देता हूं। ये चुनरी सिर्फ मेरी होने वाली दुल्हन पहन सकती है। मैं इसे खुद पहना देता हूं। नहीं चैतन्य, इस चुनरी पर मेरा हक नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। दोबारा कभी मजाक में भी ऐसी बात मत कहना।
ये तुम्हें अचानक क्या हो गया अनु? तुम रिधिमा से शादी कर लो। I don't believe this. प्यार मैं तुमसे करता हूँ, शादी रिधिमा से कर लूं? हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं शादी कर सकते तुम रिधिमा से? मैं तो ठहरी मनहूस। मेरी जिंदगी में खुशियों का आना ये तो दूर की बात है, पर मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहन की खुशियां छीन जाए। ये क्या मनहूस मनहूस लगा रखा है? आज के बाद तुम अपने आप को कभी मेरे सामने मनहूस नहीं कहोगे। मेरी प्यारी अनु, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हें अपना जीवन साथी देखना चाहता हूँ। नहीं चैतन्य, तुम रिधिमा को अपना जीवन साथी बना लो। वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। I don't care. तुम जानती हो मेरी खुशियां सिर्फ तुम हो। और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे बगैर खुश रह सकती हो? बोलो। मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें मुझे भूलना ही होगा। अनु, बस चैतन्य, मैं तुमसे अब कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, तो मुझे भी और कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा भी एक फैसला सुन लो। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। हाँ माया पुत्र, राम झूठ ना बुलाए, मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। चैतन्य ने साफ साफ कह दिया है, अगर उसकी शादी अनुपमा से नहीं हुई तो बस वो सारी उम्र शादी नहीं करेगा। माँ, अनुपमा को एक बहाना और मिल गया। वो तो कह देगी कि मैंने चैतन्य से कहा था, मगर चैतन्य ने नहीं माना। माँ, मुझे लगता है कि इस बार हम हार जाएंगे। चैतन्य को अनुपमा से दूर नहीं कर पाएंगे। भाई, हमारा जोर तो अनुपमा पर ही है, चैतन्य पर तो नहीं ना। मॉम, नानी, जो होना था वो हो गया है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। क्या किया जा सकता है रिधिमा? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे रास्ता नजर आ रहा है। आप दोनों ने जो करना था आप कर चुके। अब आप देखिए कि रिधिमा क्या करती है। तो मुझे भी और कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा भी एक फैसला सुन लो। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। दीदी, दीदी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? मैं जानती हूँ कि आप चैतन्य को बहुत चाहती है और आपके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा चैतन्य से ये कहना कि वो आपसे शादी ना करके मुझसे शादी कर ले। आप अपने सपनों को तोड़कर मेरे सपनों का महल बनाना चाहती है। और नहीं रिधिमा, ऐसा कुछ भी नहीं दीदी, मैं अपने दुख के बारे में तो बार बार सोचती गई, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा मैं आपको कितना दुख दे रही हूँ। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। I'm really very sorry दीदी। नहीं रिधिमा, ऐसा मत कहो।
नहीं दीदी, चैतन्य आपका है, सिर्फ आपका। दीदी, आपको चैतन्य से प्यार? नहीं रिद्धिमा, मैं चैतन्य से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन दीदी, क्या चैतन्य इस बात को मानेगा? दीदी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। दीदी, मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया है कि मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। रिद्धिमा, बस करो ये रोना। तुम अपनी किस्मत पर ना सही, अपनी दीदी पर तो भरोसा करती हो ना। बस अब एक आंसू और नहीं बहाना। चैतन्य मानेगा, उसे मानना ही होगा। मैं उसे मनाऊंगी। और देखना चैतन्य तुम्हें कितना प्यार देगा, जिंदगी की सारी खुशियां देगा वो तुम्हें। सच दीदी, ऐसा होगा। इस चुनरी पर मेरा हक नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हमारे बीच जो कुछ भी था, हमें उसे भूलना ही पड़ेगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि रिद्धिमा तुमसे प्यार करती है। तुम रिद्धिमा से शादी करो। अनुपमा, जो तुमने कहना था मैंने सुन लिया। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। चैतन्य, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। जानती हूँ चैतन्य, मैं तुम्हें बहुत दुख दे रही हूँ, पर मेरा दिल जानता है हर पल मर मर कर जी रही हूँ। खुद से ही नफरत करने लगी हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ रिद्धिमा की खुशी के लिए कर रही हूँ, माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ, पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ। इस खुशी के लिए मुझे अपना प्यार भी कुर्बान करना पड़े तो मंजूर है मुझे। कहो, और क्या कहना है तुम्हें? वो सच जो आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताया। हमारा प्यार, हमारी दोस्ती, शादी का वादा, वो कस्में, वो सब झूठ था। वो झूठ जो मैंने तुमसे कहा। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं, प्यार का नाटक किया था। क्यों हैरानी हो रही है कि वो चुपचाप भोली भाली अनुपमा का ये रूप कैसा? अब मैं क्या करती चैतन्य? बचपन से लेकर अब तक जो अन्याय मुझ पर हुआ है उसका हिसाब चुकाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। रिद्धिमा से बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें सीढ़ी बनाया। तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया।